Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के एक बहुत ही ख़ास ड्रग के बारे में, जिसको हम लोग कुश्ता मुसल्लस के नाम से जानते हैं। ये जो है आपको कुश्ते की फॉर्म में भी मिल जाएगा, जिसे हम लोग भस्म के नाम से जानते हैं। भस्म, ये कुश्ता या भस्म एक ही चीज़ होती है। जिस चीज़ का कुश्ता या भस्म होता है उसके आगे उसका नाम लगा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो मुसल्लस है, इसको हम लोग कुश्ता मुसल्लस के नाम से जानते हैं ना। इसकी जो है टैबलेट्स भी आती हैं, जिसको हम लोग कुर्स कुश्ता मुसल्लस के नाम से जानते हैं। तो आपको आसानी से बहुत सारी जो यूनानी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, उन कंपनीज का कुर्स कुश्ता मुसल्लस आसानी से मार्केट में मिल जाएगा, आपको ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुर्स कुश्ता मुसल्लस के बारे में कि बेसिकली ये क्या है, इसी तरीके से इसके क्या खास बेनिफिट्स हैं, किन किन डिजीज़ में, किन किन बीमारियों में ये इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, डोजेस क्या है, और मेरा ओपिनियन क्या है कि क्या आपको अगर इस तरह की बीमारियां हैं जो इसके इंडिकेशन हैं, क्या उसमें आपको कुश्ता मुसल्लस या कुर्स कुश्ता मुसल्लस का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या आपको क्या करना चाहिए। बेसिकली ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम बात शुरू करें, आप लोगों को बता दें कि ये जो कुर्स कुश्ता मुसल्लस है, ये इसके जो बेनिफिट्स हम बता रहे हैं आपको, जो इसके इंडिकेशन बता रहे हैं, जो इसके खास फायदे आपको बता रहे हैं, ये सेम बेनिफिट्स आपको जो कुश्ता मुसल्लस है उसके भी यही होंगे, सेम ही चीज़ है। बस फर्क इतना होता है कि कुश्ता मुसल्लस आपको कुश्ते की फॉर्म में मिलेगा, जो कि पाउडर की फॉर्म में होता है एक तरह से, और कुश्ता मुसल्लस जो है वो आपको टैबलेट्स की फॉर्म में मिलेगा। जैसे कि हमने आपको बहुत पहले, अगर आपको याद होगा, 1 साल पहले बताया था कुर्स कुश्ता कलाई के बारे में, है ना। तो कुर्स कुश्ता कलाई भी मिलता है आपको मार्केट में, और कुश्ता कलाई भी मिलता है, यानी कि कुश्ते की फॉर्म में भी मिलता है और टैबलेट्स की फॉर्म में भी मिलता है आपको। तो सेम इसी तरीके से ये जो कुश्ता मुसल्लस है आपको कुश्ते की फॉर्म में भी मिलेगा, और ये कुर्स कुश्ता मुसल्लस के नाम से भी मिलेगा, यानी कि आपको टैबलेट्स की फॉर्म में भी मिलेगा। तो दोनों के खास फायदे जो हैं, दोनों के बेनिफिट्स एक ही हैं, दोनों एक ही चीज़ हैं, बस फर्क इतना होता है कि वो कुश्ते की फॉर्म में होता है और ये टैबलेट्स की फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुश्ता मुसल्लस के बेनिफिट्स क्या हैं, बेसिकली क्या क्या खास फायदे होते हैं, इसके इंडिकेशन क्या है ना। तो कुश्ता मुसल्लस जो है आमतौर पे जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं मेल के, उनमें तमाम में अक्सर ये यूज होता है। वहां पर इसके खास बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे, और स्पेशली जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या फिर लो इरेक्शन का जो प्रॉब्लम होता है ना, जिन लोगों में सुरात इंजाल या फिर शीघ्रपतन जिसे कहते हैं, या फिर इरेक्शन का प्रॉब्लम होता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, लो स्टेमिना, लो एनर्जी का प्रॉब्लम होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस जिन लोगों में होता है, जिन लोगों में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है और उसकी वजह से सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो रहे होते हैं, और यही नहीं कि जो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, अगर उनको इसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी हो रही है, मीन्स कि जो मर्द, जो मेल हैं, है ना, जो मेल हैं उनमें अगर स्पर्म काउंट का इशू है, स्पर्म काउंट का इशू है या स्पर्म की मोर्टेलिटी का इशू है, मॉर्फोलॉजी का इशू है, उन तमाम जगहों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बिकॉज ये क्या करता है, कुश्ता मुसल्लस या फिर जो है कुर्स कुश्ता मुसल्लस, आपके जो आपका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल घटा हुआ है उसको ये इंक्रीज करने का, उसको बढ़ाने का काम करेगा। तो जब ये आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल इनहांस हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा, तो इसके बढ़ने की वजह से आपके अंदर जो सेक्सुअल डिबिलिटीज हो रही हैं, जो सेक्सुअल वीकनेसेस हो रही हैं, चाहे वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो, एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस हो, या फिर इरेक्शन जो है वो मेंटेन नहीं रहता है, फौरन ही जो है सबसाइड हो जाता है, काफ़ी वीकनेस फील होती है आपको, लो स्टेमिना, लो एनर्जी का प्रॉब्लम है, इन तमाम सूरतों में कुश्ता मुसल्लस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो एक खास बात हो गई। दूसरी बात, जिन लोगों में जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जो नर्वाइन वीकनेसेस होती हैं, अगर वाइटल ऑर्गन्स की वीकनेस है तो उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और ख़ास तौर से किडनी और ब्लैडर के वीकनेस में बहुत इफेक्टिव है कुश्ता मुसल्लस या फिर कुर्स कुश्ता मुसल्लस। आप दोनों ये कुर्स कुश्ता मुसल्लस को किडनी और ब्लैडर की वीकनेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके नर्वस सिस्टम अगर आपका वीक है तो वहां पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पे किडनी और ब्लैडर अगर वीक होते हैं तो उसकी वजह से बहुत सारे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स लोगों में पाए जाते हैं, वो होते हैं, और इसकी वजह से बहुत मतलब ऐसा होता है कि जो आदमी की जो सोशल लाइफ होती है वो डिस्टर्ब होने लगती है। अगर आपका ब्लैडर वीक हो जाता है, अगर आपकी किडनीज वीक हो जाती हैं,
तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो ये कुश्ता मुसल्लस जो है या फिर कुश्ता मुसल्लस, इसका इस्तेमाल आप जो है नर्वाइन वीकनेस में कर सकते हैं और वाइटल ऑर्गन्स और स्पेशली किडनी और ब्लैडर की वीकनेस में भी कर सकते हैं। तो ये कुश्ता मुसल्लस या फिर कुश्ता मुसल्लस के खास बेनिफिट्स हैं कि आप इसको कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, किन किन बीमारियों में, किन किन डिजीज में इसका इस्तेमाल होता है और इसके इस्तेमाल करने से आपको ये फायदे मिलेंगे, ये आपकी समझ में आ गया है। अब बात करते हैं कि इसकी डोज क्या है, इसको आपको इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये जो टैबलेट्स होती हैं कुश्ता मुसल्लस की, बहुत छोटी छोटी सी टैबलेट्स आपको मिलेंगी। कुश्ते की जो डोज होती है आमतौर पर बहुत ही कम होती है, इसी हिसाब से उसकी जो है टैबलेट्स बनाई जाती हैं डोजेस के अकॉर्डिंग, है ना। तो इसकी जो टैबलेट्स होती हैं बहुत छोटी छोटी आपको मिलेंगी, चाहे वो कुश्ता मुसल्लस की टैबलेट्स ले लीजिए आप, या फिर जो है कुश्ता कलई के जो ले लीजिए आप टैबलेट्स ले, इन सबकी जो कुश्ते जात होते हैं इनकी जो टैबलेट्स मिलेंगी आपको अक्सर और बेशतर बहुत छोटी छोटी टैबलेट्स मिलेंगी। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि ये जो कुश्ते होते हैं बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही कम क्वांटिटी में इनकी मकदार खुराक होती है, इनकी जो डोजेस होती है वो बहुत ही कम होती है। इस वजह से उसी डोज को मद्देनजर रखते हुए उनकी जो टैबलेट्स होती हैं वो छोटी छोटी बनाई जाती हैं। तो इसकी जो डोज है कुश्ता मुसल्लस की वो 2 टैबलेट होती हैं, दोनों टाइम खाने के बाद आपको इस्तेमाल करना होता है। पानी के साथ आप इस्तेमाल करेंगे, दूध के साथ इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, पानी के साथ ही इस्तेमाल करिए आप। दोनों टाइम खाने के बाद 2-2 गोलियां इसकी इस्तेमाल करनी होती हैं, ये इसका इस्तेमाल करने का तरीका है। तो अभी तक आपकी समझ में आ गया कि कुश्ता मुसल्लस या फिर कुश्ता मुसल्लस जो है इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके जो है खास खास इंडिकेशन क्या है, कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होगा और इसकी डोजेस क्या है। मैं अपने ओपिनियन के बारे में बात कर लेता हूँ कि कुश्ता मुसल्लस हो या कुश्ता मुसल्लस, आपको अगर इस तरह की कोई परेशानी हो रही है, हल्की फुल्की बीमारी है, बहुत मेजर प्रॉब्लम्स नहीं, आपको लगता है कि आपकी किडनीज वीक हैं, आपको लगता है कि आपके ब्लेडर वीक हैं, है ना, ब्लेडर जो है आपका वीक हो गया है, या फिर आपको लगता है कि आपको पीएमई है या फिर लो इरेक्शन का प्रॉब्लम है, वाइटल ऑर्गन्स आपके वीक लग रहे हैं, इन तमाम सूरतों में क्या कुश्ता मुसल्लस आपको इस्तेमाल करना चाहिए? तो अकॉर्डिंग टू मी आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर आपको परेशानी है, आपको लगता है कि मुझे इस तरह की डिजीजेस हो रही हैं, तो आपको ये कुश्ता मुसल्लस ही नहीं, कुछ भी नहीं यूज करना चाहिए। और इसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, पहले डायग्नोसिस प्रॉपर वे में करिए, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कराइए और सही से जो है डायग्नोसिस बनने के बाद फिर जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपका बनेगा उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अगर आपको जनरल डिबिलिटी है, ऐसी लगता है कि हल्की फुल्की थकान महसूस हो रही है, लेजीनेस आ रहा है, बॉडी में एनर्जी नहीं है, एक्टिवनेस नहीं फील कर पा रहे हैं आप, तो ऐसी सूरत में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट नहीं रिकमेंडेड है। आमतौर पे जो कुश्ते होते हैं उनका इस्तेमाल आपको खुद से हरगिज नहीं करना चाहिए, और कुश्ते का इस्तेमाल जो है बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए भी नहीं करना चाहिए, बहुत ही लिमिटेड यूज इसका होना चाहिए और बहुत ही लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए यूज इसका होना चाहिए। बहुत ही लंबे टाइम तक आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं, इसकी वजह से आपकी बॉडी में दूसरे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकते हैं, दूसरे प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। इस वजह से मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए हमेशा यही रहती है कि अगर आपको कोई परेशानी हो, अगर आपको कोई इस तरह की डिजीजेस हैं, आपके अंदर कोई परेशानी है, तो आप डॉक्टर साहब से कंसल्ट करिए। आपके नियरेस्ट जो भी अच्छे डॉक्टर्स हैं आप उनसे कंसल्ट करिए, उनसे मिलिए, उनसे मशवरा करने के बाद प्रॉपर वे में जो वो डायग्नोसिस बनाएंगे, आपकी प्रॉपर वे में जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपका बनेगा उसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए, सही से ट्रीटमेंट लीजिए, इंशाल्लाह आपकी ये जो डिजीजेस हैं ये क्योर हो जाएंगी। बट अगर आपको लगता है कि लो एनर्जी है, लो स्टेमिना है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल डिक्रीज लग रहा है, तो उस सूरत में आप इसका इस्तेमाल कर भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि खाते ही आपको फौरन साइड इफेक्ट हो जाएंगे, आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट बहुत लॉन्ग टर्म के लिए ना करें। और स्पेशली जब आपको लगे कि हाँ मेजर प्रॉब्लम्स हैं, तब ऐसी सूरत में सिर्फ यही इस्तेमाल करने से आपको कुछ नहीं होगा। सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पे आपको थोड़े बहुत हो सकता है कि बेनिफिट्स हो जाएं, कुछ फायदे हो जाएं, बट ये डिजीजेस जो हो जाती हैं वो क्योर नहीं होती इस तरीके से, है ना। डिजीजेस को खत्म करना और बीमारियों को खत्म करना, बीमारियों को जो है ठीक करना और उनको जो है क्योर करना, ये एक लेंदी प्रोसेस होता है, और वो प्रोसेस जो होता है वो डॉक्टर्स जो होते हैं वही समझते हैं कि किस तरीके से इस बीमारी से फाइट करना है, किस तरीके से इस डिजीज को जो है एक तरह से क्योर करना है। ये डॉक्टर्स का काम होता है, आप लोगों का काम नहीं होता है। तो इस वजह से अगर आपको इस तरह की कोई बीमारी लगती है, कोई परेशानी लगती है, मेजर प्रॉब्लम्स लग रहे हैं, तो आप खुद से मत लीजिए, किसी भी मेडिसिन को खुद से मत लीजिए, आप उसके लिए प्रॉपर वे में कंसल्टेशन लीजिए, सही से उसकी हिस्ट्री लेने के बाद डॉक्टर साहब आपकी कुछ इन्वेस्टिगेशन भी रिक्वायर्ड हो सकती है, इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद जब प्रॉपर वे में डायग्नोसिस बन जाती है, तो डायग्नोसिस के बाद उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट और उसूल इलाज बनाया जाता है। उस उसूल इलाज पर जो है रह करके
आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। फिर वो जो ट्रीटमेंट आपको मिलता है वो प्रॉपर वे में होता है और उसका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट आपको मिल जाता है और वो डिजीज और बीमारियां आपकी क्योर हो जाती हैं। तो हमेशा आपको ये तरीका जो है वो फॉलो करना चाहिए। खुद से इस तरह की मेडिसिन आपको हरगिज नहीं लेनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि कुश्ता मुसल्लस के बारे में या फिर कुश्ता मुसल्लस के बारे में आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसके क्या खास इंडिकेशन हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या डोजेज हैं और आपको क्या करना चाहिए डिजीजेस की कंडीशन में और किस सूरत में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको हमने बताने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की समझ में आ गई होंगी। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।